Hello everyone, welcome back to the channel. In the previous lecture, we have discussed about the introduction to cell biology and some of the part were remaining. So I'll be going to discuss those topics that was remaining here. And this is going to be the very short lecture because it contains very less topics that was remaining. And so yeah, let's get started with this. So this was the cell fractionation. तो ये एक टॉपिक है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेल बायोलॉजी. सो दिस टेक्निक, सेल फ्रैक्शनेशन टेक्निक, इज यूटिलाइज्ड फॉर व्हाट? लेट अस डिस्कस. Cell fractionation is a kind of study, or it's a kind of technique, okay, for studying the cell structure and the function, um, which takes cells apart and separates the major organelles and other subcellular structures from one another. Okay, what is the meaning in Hindi is that this is a kind of technique जिसमें सेल स्ट्रक्चर और इसके फंक्शन को चेक करने के लिए, इनकी स्टडी करने के लिए ये यूज़फुल टेक्निक है. ओके, वो क्या करती है, ये सेल्स को अलग करती है और बहुत जो बड़े बड़े ऑर्गेनल्स होते हैं, मेजर ऑर्गेनल्स, फॉर एग्जांपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, लाइजोसोम हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, न्यूक्लियस हो गया, तो ये जो सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं, एक दूसरे से इनको अलग करके इसको हम स्टडी कर सकते हैं. ओके, तो जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है दैट इज़ द वेरी कॉमनली यूज्ड इंस्ट्रूमेंट, दैट इज़ सेंट्रीफ्यूज, है ना. सेंट्रीफ्यूज यूज़ होता है. तो विच स्पिन्स टेस्ट ट्यूब्स होल्डिंग द मिक्सचर, ओके, एंड डिस्ट्रप्टेड ऑफ द डिस्ट्रप्टेड सेल एट अ सीरीज ऑफ इंक्रीजिंग स्पीड. तो बेसिकली क्या होता है ना कि जब सेंट्रीफ्यूज जो होता है उसमें सेल को लाइसिस करके डाला जाता है. लाइसिस का मतलब क्या होता है, पहली बात तो ये समझ लो. जो लाइसिस होता है वो ये है कि आप किसी प्रकार का या तो केमिकल यूज़ करते हैं या फिर फिजिकल मेथड यूज़ करते हैं जिसमें आप उसको रप्चर कर देते हैं, है ना. तो रप्चर करने के बाद में जो सेल है वो लाइक डिसेंबल हो जाती है. बहुत सारे जो इंटरनल ऑर्गेनल्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं. ऑर्गेनल्स सच एस कि न्यूक्लियस हो गया या फिर लाइजोसोम, गोल्गी बॉडी, है ना. और अगर प्लांट के बारे में बात करें तो क्लोरोप्लास्ट है. जो सब सेलुलर ऑर्गेनल्स होते हैं ना, ये अलग हो जाते हैं. फिर बेस्ड ऑन द सेंट्रीफ्यूज हम उसको अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन व्हाट कि हमने कितना सेंट्रीफ्यूज किया. तो जो सेंट्रीफ्यूज का बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि नहीं, कि जो हैवियर होंगे, है ना, अगर आप स्लो करेंगे, देखो, है ना, अगर आप हैवियर जो हैवियर ऑर्गेनल्स होंगे सच एस न्यूक्लियस, तो वो आपको हमेशा पैलेट पे मिलेंगे, है ना. और जो लाइक जो हल्के होंगे, लाइक लाइट वेट होंगे ना, लाइट वेट, वो ऊपर पे मिलेंगे. ओके, सुपर नेटेंट पे मिलेंगे, सुपर नेटेंट. तो बेसिकली सुपर नेटेंट और पैलेट क्या होता है, लेट अस डिस्कस. तो ये आपकी टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब मान लीजिए, या फिर आप इसको एपेंड्रॉफ ट्यूब मान लीजिए, है ना. एपेंड्रॉप ट्यूब लाइक वुड बी लुकिंग लाइक दिस, है ना. तो एपेंड्रॉप ट्यूब में जब नीचे के जो पार्ट्स होते हैं ना, उसको हम बोलते हैं पैलेट, जो भी नीचे पे सेडिमेंट होता है. और ऊपर पे जो पार्ट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं, जो लिक्विड होता है उसमें हम उसको बोलते हैं सुपर नेटेंट. क्या बोलते हैं, सुपर नेटेंट. तो सेंट्रीफ्यूज का ये बेसिक प्रिंसिपल है कि आपकी ग्रेविटी को इंक्रीज़ किया जाता है. जितना ज़्यादा आरपीएम होगा उतनी ज़्यादा आपकी ग्रेविटी बढ़ते जाती है. ओके, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो जब ग्रेविटी बढ़ाएंगे तो पर्टिकुलरली एक सब्सटेंस में ज़्यादा लगेगा, है कि नहीं. तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि एट ईच स्पीड द रिजल्टिंग फोर्स कॉसेस अ फ्रैक्शन ऑफ द सेल कंपोनेंट्स टू सेटल टू द बॉटम. ओके, बॉटम मतलब पैलेट ऑफ द ट्यूब, फॉर्मिंग अ पैलेट. देखो, पैलेट बोला, पैलेट पे आता है. जो भी लाइक हैवियर होंगे, है ना, बॉट पैलेट पे आएंगे. एट द लोअर स्पीड्स द पैलेट कंसिस्ट ऑफ द लार्जर कंपोनेंट्स एंड द हायर स्पीड्स यील्ड्स अ पैलेट विद द स्मॉल कंपोनेंट्स, है ना. तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ाते जाएंगे तो पर सब्सटेंस जो ग्रेविटी है वो बढ़ेगी, तो वो उतना नीचे बैठते जाएगा. ओके, तो इनिशियली लोअर स्पीड्स पे तो भारी भारी सब्सटेंसेस नीचे आ जाएंगे. ओके,
तो सेल फ्रैक्शनेशन एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम सेल के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में पता करते हैं। इसका बेसिक प्रिंसिपल ये होता है कि जो डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सेल हैं वो बेस्ड ऑन द स्पीड ऑफ द सेंट्रीफ्यूज दे कैन बी सेपरेटेड, है ना। तो सेपरेटेड ऑन द बेसिक्स ऑफ साइज एंड वेट। ओके, तो सेल फ्रैक्शनेशन टेक्निक्स का एप्लीकेशन है, इट इज यूज टू आइसोलेट फ्रैक्शनेट द सेल कंपोनेंट्स बेस्ड ऑन द साइज एंड डेंसिटी। तो ये जो टेक्निक है, सेल्स आर होमोजेनाइज्ड। ओके, होमोजेनाइज्ड मस्ट लाइक फ्रैक्शनाइज कर लिया जाएगा, उसको कंप्लीटली इक्वल कर लिया जाएगा विथ अ ब्लेंडर टू ब्रेक देम अप। ओके, द रिजल्टिंग मिक्सचर होमोजिनेट, है ना, जब हम उसको कंप्लीटली पीस लेते हैं, एक तरह से होमोजिनाइज कर लेते हैं, उसको होमोजिनेट बोलते हैं, एंड दैट विल बी सेंट्रीफ्यूज्ड। और सुपरनेटिन जो होता है ना लिक्विड, जब भी अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि जो ऊपर के पार्ट्स होते हैं जो लाइक दे आर नॉट रिलेटिवली हैवी एज कंपैरिजन टू द विच इज़ प्रेजेंट इन द पैलेट, है ना। तो सुपरनेटिन जो होता है उसमें, ओके, सुपरनेटिन जो होता है इट इज पोर्ड इनटू अनदर ट्यूब एंड सेंट्रीफ्यूज एट अ हायर स्पीड फॉर अ लॉन्गर टाइम, है ना। यहाँ पे दिस प्रोसेस इज रिपीटेड सेवरल टाइम्स। दिस डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन कहने का मतलब है कि पार्ट्स को बार बार अलग करते रहना। ओके, द रिजल्ट्स इन अ सीरीज ऑफ पैलेट्स ईच कंटेनिंग डिफरेंट सेल कंपोनेंट्स, है ना। तो जब आप पहली बार सेंट्रीफ्यूज करेंगे आपके पैलेट आएगा, है ना, पैलेट भी आएगा आपको, और उसके बाद, है ना, पैलेट भी आएगा, फिर सुपरनेटेंट भी आएगा, फिर आप सुपरनेटेंट को कलेक्ट कर लोगे, फिर से सेंट्रीफ्यूज करोगे। तो ऑलरेडी यहाँ पे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स थे, अब ये स्मॉलर सब्सटेंसेस थे, तो उसका भी एक पैलेट बना होगा। अब फिर आप सुपरनेटेंट ले लोगे। तो इस तरह से जो आपके लाइक आप मेजर ऑर्गेनल से लेते हुए सब सेलुलर माइनर ऑर्गेनल्स तक आप जा सकते हो, ठीक है। और इस तरह से आप सेपरेट करते हो। सेल फ्रैक्शनेशन टेक्निक का प्रिंसिपल ही यही है ना। तो अब बेसिकली विद द कोर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हमको ये पता चला है कि एट व्हाट लेवल ऑफ आरपीएम किस टाइप के ऑर्गेनल्स या सब ऑर्गेनल्स लाइक सेपरेट किए जा सकते हैं, है ना। तो ये आपको याद रखना है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप इसको पर्टिकुलरली इजीली सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो स्पीड और व्हाट ऑन द पैलेट, पैलेट पे क्या आएगा आपको ये ध्यान रखना है। आपको ये भी पूछ सकता है कि सुपरनेटेंट पे क्या आएगा, तो फिर आपको यहाँ पे अपना दिमाग लगाना है और फिर पता करना है, ठीक है। कैसे करना होगा, फॉर एग्जाम्पल आफ्टर 100 जी मीन्स सॉरी 1000 जी मीन्स थाउजेंड्स ऑफ द ग्रेविटी, है ना। और 10 मिनट्स 10 मिनट्स 100 जी पी 10 मिनट्स हम लोग अगर करेंगे तो न्यूक्लियाई, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल डेब्रिश, है ना, ये सब पैलेट में मिलेंगे आपको, सबसे नीचे मिलेंगे। अगर ये पैलेट में है तो फिर ये अगर पैलेट में है तो सुपरनेटेंट पे क्या होना चाहिए, सुपरनेटेंट में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर हम 20,000 जी पे 20 मिनट्स को सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो हमको पैलेट में मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइजोसोम, पेरोक्सिसोम और गोल्गी, ओके, गोल्गी एपरेटस। और फिर 80,000 जी पे 60 मिनट्स के लिए करते हैं तो हमको पैलेट में मिलता है माइक्रोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। माइक्रोसोम बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन की पीसेस होते हैं ना, पार्ट्स होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फ्रेगमेंट्स मिल जाएंगे, यानी कि अब हम उस लेवल पे पहुंच गए हैं कि जो मेम्ब्रेन्स हैं वो भी डिसोसिएट होने लगी हैं। स्मॉल वेसिकल्स जो पाए जाते हैं बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पे भी पाया जाता है, या फिर अदर देन दैट नॉर्मली साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, तो स्मॉल वेसिकल्स भी मिल जाते हैं। जब आप 1 लाख 1.5 लाख जी के आसपास में जाते हैं और 3 घंटे के लिए सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो आप राइबोसोम और लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स भी निकाल सकते हैं उनसे, ओके। तो ये था कि पैलेट पे क्या है। अब यहीं पे अगर आपको पूछ लिया कि सुपरनेटेंट पे क्या होगा तो आपको यहीं से अगर आप ये सारी चीज़ याद रख रहे हो ना तो आपको पता चल जाएगा कि सुपरनेटेंट पे क्या आने वाला है। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, सुपरनेटेंट पे अगर आपने 1000 जी पे किया 10 मिनट्स के लिए किया तो अब पैलेट पे तो न्यूक्लिया ही आना था, है ना। तो अभी सुपरनेटेंट में फिलहाल कुछ मोस्टली नहीं आया है, लेकिन यहाँ पे सुपरनेटेंट क्या आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया आएगा,
क्योंकि ये नेक्स्ट स्टेप है ना। तो अगर ये पूछा गया कि 1000 जी पे 10 मिनट्स चलाया गया और तो सुपर नेटेंट पे क्या आएगा, क्योंकि ये तो पैलेट पे है, तो ऐसा कुछ तो होगा जो सुपर नेटेंट पे आया था। तो जो नेक्स्ट टाइम हम लोग ना जिसको सेंट्रीफ्यूज करने वाले हैं वो वाले पार्ट्स आने वाले हैं सुपर नेटेंट पे। और अगर अब 20,000 जी पे 20 मिनट्स पूछा गया है और सुपर नेटेंट पूछा गया है, पैलेट नहीं पूछा गया है, पैलेट तो ये हो जाएगा, लेकिन सुपर नेटेंट पूछा गया है तो ये होने वाला है ना। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ओके, लेट्स गो विद इट। ये एक डायग्राम है कि आपने सबसे पहले तो होमोजिनेट कर लिया टिश्यू को या फिर सेल्स को, फिर फिल्टर कर लेते हैं, 1000 जी पे चलाते हैं तो न्यूक्लियर पैलेट मिल जाता है आपको। फिर स्पिन करते हैं 15,000 जी पे, तो पैलेट पे आपको माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइजोसोम और बाकी चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहीं पे सुपरनेटेंट, अगर इसके बारे में बात करते हैं तो सुपरनेटेंट इसका काउंट करेंगे, है ना। और पैलेट तो ये है ही। तो उसके बाद में लाइक 1 लाख के आसपास जी में यूज़ करते हैं तो माइक्रोसोमल पैलेट्स, मेम्ब्रेन, लार्ज पॉलीसोम्स ये मिलेंगे। फिर 3 लाख जी पे आप स्पिन करते हो तो आपको स्मॉल पॉलीसोम्स, राइबोसोम सब यूनिट मिलती है। और सबसे लास्ट में आपको मिल जाता है साइटोसोम। ठीक है, तो ये यूक्रियोटिक सेल के लिए है। ओके, लेट्स गेट। तो अब यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चन है, लेट अस सॉल्व, है ना। रिसर्चर, ये सी एस आर 2015 की दिसंबर साइकिल में ये क्वेश्चन आया था। अ रिसर्चर इज स्टडीइंग द सब सेलुलर लोकलाइजेशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोटीन एक्स। ओके, इन अ एनिमल सेल द रिसर्चर परफॉर्म्स सक्सेसिव सेंट्रीफ्यूगेशन, ओके, at increasing rotor speed. The researcher starts spinning the cellular homogenate at 600 G for 10 minutes, collects the pellet, spins the supernatant at 10,000 G for 20 minutes, and collects the pellet. Okay, spins the supernatant at 1 lakh G for 1 hour, collects both the pellet and the final supernatant on the subjecting various pellets and the final supernatant to the western blotting with the anti-protein X antibody. The protein X is observed to be maximally expressed in the pellet after the centrifugation at 10,000 G. Based on the above observation, what will be the most likely localization of the X? Okay, देखो इसको बहुत ध्यान से पढ़ो। ये क्या कह रहा है कि इन्होंने एक लाइक सेल को लिया, एनिमल सेल को, और उसके बाद में उसको होमोजेनाइज करके कि इनको प्रोटीन एक्स फाइंड करना था। तो इन्होंने क्या किया कि सक्सेसफुल सेंट्रीफ्यूगेशन किया, मतलब कि उसका फर्स्ट टाइम सेंट्रीफ्यूज किया, पैलेट बना, सुपर नेटेंट लिया, फिर पैलेट बना, फिर सुपर नेटेंट लिया, और इस तरह से उन्होंने सेंट्रीफ्यूज किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये पता करना है, पहले तो उन्होंने 600 जी पे चलाया, 10 मिनट्स चलाया। ठीक है, फिर उसका सुपरनेटेंट, फिर उसका पैलेट, है ना, पैलेट कलेक्ट कर लिया, कलेक्ट्स द पैलेट, स्पिन्स द सुपरनेटेंट एट, ओके, पैलेट को अलग कर लिया, स्पिन्स द सुपरनेटेंट एट 10,000 जी। चलो आकर के देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, 1000 जी, 10 मिनट्स, न्यूक्लियई और ये सब पैलेट पे मिलते हैं। ओके, फिर उसके बाद में 10,000 जी 20 मिनट्स, 20 के जी के आसपास में है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और लाइजोसोम ये उनके पैलेट में आना चाहिए। तो सुपरनेटेंट में तो ये आना चाहिए फिर, है ना। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी क्लियर दिस। तो अगर इसका पैलेट है तो इसके सुपरनेटेंट आने चाहिए। ठीक है, उन्होंने क्या किया है मैं बता रहा हूँ आपको कि स्पिन्स द सुपरनेटेंट इन 10,000 जी फॉर 20 मिनट्स। तो 10,000 20 मिनट्स में सुपरनेटेंट स्पिन्स द सुपरनेटेंट 10,000, तो उस पे उसका पैलेट पे क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, है ना। लेकिन और सुपरनेटेंट पे ये आना चाहिए, क्योंकि 10,000 इज नियर टू 20,000 ना। इस तरह से आपको दिमाग लगाना होगा। ओके, ओके, लेट्स गो। उसके बाद में स्पिन्स द सुपरनेटेंट एट 1 लाख जी फॉर 1 आवर। ओके, 1 लाख जी मतलब 80,000 यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 आवर के लिए। तो पैलेट पे ये आना चाहिए और सुपरनेटेंट पे राइबोसोम्स टाइप की कुछ चीज़ें आनी चाहिए। लेट्स गो विथ इट। और उसके बाद में कलेक्ट द बोथ पैलेट एंड द फाइनल सुपरनेटेंट ऑन द सब्जेक्टिंग वेरियस पैलेट्स एंड द फाइनल सुपरनेटेंट टू द वेस्टर्न ब्लॉटिंग with an anti-protein X. The protein X is observed to be maximally expressed in a pellet after centrifugation of 10,000. 10,000 के बाद में जो पैलेट बना हुआ था वो क्या था,
10,000 के बाद में जो पहले माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, गोल्गी, इस पे ज़्यादा प्रेजेंट था, हमको ये पता चला किसके, पैलेट पे, है ना। बेस्ड ऑन द अबो ऑब्जर्वेशन व्हाट विल बी द मोस्ट लाइकली लोकलाइजेशन ऑफ द प्रोटीन, कहाँ पे प्रेजेंट होगा, कहाँ ये उनमें से कौन से प्रोटीन में पाया जाएगा, इसका आंसर क्या होगा आप मुझे बताइए। क्योंकि जो पैलेट पे आया है 10,000 के बाद में, जो पैलेट 10,000 का पैलेट था वहां पे मिला, यहाँ पे देख लो एक बार। तो इसका आंसर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों होगा माइटोकॉन्ड्रिया? लुक, 20,000 जी इज अप्रोक्सीमेटली लाइक वेरी क्लोज टू द 10,000, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या है वो, और दूसरे कोई ऑप्शन है इसमें? माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन है, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं है ना, लाइजोसोम भी नहीं है, तो क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। ओके, वेरी गुड, माइटोकॉन्ड्रिया। So yeah, this was the question, and thank you so much for watching this lecture. और भी बाकी आने वाले लेक्चर्स पे हम डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होने वाला है सेल ऑर्गेनल्स में होगा। ओके, सो या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।